30-40 लाख कमाने वाले गोलू का 1.5 करोड़ रुपए का खर्चा। गोलू की भव्य कांवड़ यात्रा सवालों के घेरे में। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर नेशन गौरव चतुर्वेदी के साथ। इंदौर के सनातनी विधायक गोलू शुक्ला द्वारा सावन माह में निकाली जाने वाली बाणेश्वरी कांवड़ यात्रा इस बार प्रदेश भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। महेश्वर से इंदौर होते हुए उज्जैन महाकाल मंदिर तक पहुंचने वाली इस यात्रा में बड़े पैमाने पर बैनर, पोस्टर, होर्डिंग, अखबारों में विज्ञापन, श्रद्धालुओं के भोजन और ठहरने की व्यवस्थाएं की गई। यात्रा की भव्यता के बीच अब सबसे बड़ा सवाल विधायक की घोषित आय और आयोजन पर होने वाले खर्च को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है। चुनावी हलफनामे के अनुसार गोलू शुक्ला ने वित्त वर्ष 2022-23 में अपनी व्यक्तिगत आय करीब 11 लाख रुपए घोषित की थी। इस आय में अगर विधायक को मिलने वाले वेतन और भत्तों को भी जोड़ दिया जाए तो घोषित आय 30-40 लाख रुपए से अधिक नहीं मानी जा सकती है। गौरतलब है कि विधायक को वेतन भत्ता मिलाकर लगभग 1,10,000 रुपए प्रति माह मिलते हैं, जो साल का लगभग 13 लाख रुपए के करीब प्राप्त होता है। दूसरी ओर कांवड़ यात्रा में बड़े स्तर पर होने वाले खर्च को लेकर चर्चाएं हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर इस पूरे आयोजन का खर्च कौन उठा रहा है। यदि विधायक स्वयं खर्च कर रहे हैं तो आय के मुकाबले इतना बड़ा खर्च कैसे संभव है, और यदि समर्थक खर्च कर रहे हैं तो उनका आर्थिक स्रोत और योगदान कितना है। सवाल यह भी है कि गोलू शुक्ला इस खर्च की आड़ में कहीं अपने समर्थकों के अवैधानिक कार्यों को संरक्षण तो नहीं देते हैं। एक सवाल और है कि अगर इस खर्च का भार स्वयं गोलू शुक्ला उठा रहे हैं तो कहीं वे अपनी आय को छुपाने का अपराध तो नहीं कर रहे। महेश्वर से महाकाल तक भव्य यात्रा। इस वर्ष बाणेश्वरी कांवड़ यात्रा 3 अगस्त से शुरू होकर 10 अगस्त तक उज्जैन बाबा महाकाल के दरबार पहुंचेगी। यात्रा महेश्वर से शुरू होकर गुजरी, जानापाव, मानपुर, राऊ, मऊ, इंदौर और सांवेर होते हुए उज्जैन पहुंचती है। पूरे मार्ग में स्वागत, भोजन, ठहरने और प्रचार प्रसार की व्यवस्थाएं की गई हैं। यात्रा के दौरान बड़े पैमाने पर लगाए गए बैनर, होर्डिंग भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रचार सामग्री और विज्ञापनों पर लगभग 50 लाख रुपए खर्च किए जाने की बात कही जा रही है। यदि यह खर्च हुआ है तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि इसका भुगतान किसने किया और क्या सभी होर्डिंग एवं विज्ञापनों की वैधानिक अनुमति ली गई थी। हाई कोर्ट के नियमों को लेकर भी सवाल। यात्रा मार्ग में लगाए गए बैनर, पोस्टर और होर्डिंग को लेकर हाई कोर्ट तथा स्थानीय प्रशासन के नियमों के पालन पर भी सवाल उठ रहे हैं। शुक्ला व उनके समर्थकों द्वारा हाई कोर्ट के नियमों को ताक पर रखकर शहर बदरंग करने का मामला भी सामने आया है। वहीं यदि अनुमति के बिना प्रचार सामग्री लगाई गई है तो जिम्मेदारों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। धर्म की आड़ में समर्थकों की मनमानी। यात्रा के नाम पर विधायक समर्थकों की गतिविधियां भी चर्चा में हैं। स्वागत मंचों और होर्डिंग के जरिए समर्थकों द्वारा शक्ति प्रदर्शन किए जाने के आरोप लग रहे हैं। ऐसे में सवाल विधायक से ज्यादा उनके समर्थकों की भूमिका पर भी है। यात्रा के दौरान कुछ प्रभावशाली और विवादित छवि वाले लोगों द्वारा भी होर्डिंग लगाए जाने की चर्चाएं हैं, जिसमें शहर के कई कुख्यात गैंगस्टर सतीश भाऊ, सुधाकर राव मराठा सहित अन्य लोगों के नाम भी इस मामले में सामने आने की बात कही जा रही है। सवाल इतना जरूर है कि यदि विधायक के समर्थक ही करोड़ों के आयोजन में आर्थिक सहयोग कर रहे हैं तो उनके योगदान और आर्थिक स्रोत की पारदर्शिता कौन सुनिश्चित करेगा। हर कार्ड पर सियासत साधने की कोशिश। विधायक गोलू शुक्ला द्वारा कांवड़ यात्रा के लिए जारी निमंत्रण पत्रों में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से लेकर प्रदेश के कई दिग्गज नेताओं की तस्वीरें नजर आ रही। अलग अलग कार्ड पर हर नेता को प्रमुखता दिए जाने से सियासी चर्चाएं भी उठ गई हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या शुक्ला ने कांवड़ यात्रा के बहाने सत्ता और संगठन के बड़े चेहरों को साधने का नया सियासी प्रयोग किया है। अब नजर इस बात पर है कि यह प्रयोग आने वाले दिनों में कितना कारगर साबित होता है। गोलू शुक्ला द्वारा दिए गए निमंत्रण में मुख्य रूप से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के साथ ही सरकार के मंत्री प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, विश्वास सारंग सहित कई नेता शामिल रहे।
बड़े नेता रहे नदारद। गोलू शुक्ला की कांवड़ यात्रा में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल सहित प्रदेश सरकार के कई मंत्रियों को आमंत्रित किए जाने की चर्चा थी, लेकिन यात्रा से बड़े नेताओं की दूरी ने राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं को हवा दे दी है। अब असली सवाल खर्च का। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या धार्मिक आयोजन की आड़ में करोड़ों रुपए खर्च करना उचित है? यदि गोलू शुक्ला स्वयं खर्च करते हैं तो उनकी घोषित आय और आयोजन के खर्च का हिसाब क्या है? यदि समर्थक खर्च करते हैं तो कौन कौन समर्थक कितना पैसा लगा रहे हैं? क्योंकि यह सिर्फ एक कांवड़ यात्रा का सवाल नहीं है। गोलू शुक्ला द्वारा शहर में लगातार किए जाने वाले बड़े धार्मिक और सामाजिक आयोजनों की भव्यता और खर्च को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। जनप्रतिनिधि की आय सार्वजनिक है तो उसके नाम पर होने वाले बड़े आयोजनों के खर्च का स्रोत भी सार्वजनिक होना चाहिए। एक तरफ घोषित आय, दूसरी तरफ करोड़ों की भव्यता। गोलू शुक्ला की कांवड़ यात्रा धार्मिक आस्था का आयोजन है, लेकिन इसकी भव्यता अब आय, खर्च और समर्थकों की भूमिका को लेकर नए सवाल खड़े कर रही है। 30-40 लाख की घोषित सालाना व्यक्तिगत आय वाले विधायक के आयोजन में करोड़ों की भव्यता आखिर किसके दम पर? हमारा सवाल आस्था पर प्रहार करना नहीं है, बल्कि धर्म के नाम पर फिजूल खर्ची और धर्म की आड़ में राजनीतिक हित साधने के पाखंड को उजागर करना है। यह इंदौर विधानसभा क्षेत्र 3 और इंदौर की जनता को तय करना है कि वे इस बारे में क्या सोचते हैं। अगर आपको हमारे समाचार पसंद आ रहे हैं तो खबर नेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। खबर नेशन के लिए गौरव चतुर्वेदी।